दोस्तों गुड मॉर्निंग। हाल ही में यूपी के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया है और ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया है। और यह दलील देते हुए बताया है कि सरकार ने कोई भी ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, इसीलिए जो ओबीसी की आरक्षित जो सीटें थीं उनको सामान्य माना जाएगा। तो अगर सरकार जो है ट्रिपल टेस्ट से अगर यूपी में कराती है या फिर उसको रैंडम तरीके से उसका सर्वे कराती है, तो ये जो है इसमें टाइम लग सकता है और निकाय चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो सरकार देखो इसमें क्या करती है। बस सरकार ने ये कह दिया है कि सरकार ने कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया था, इसीलिए ओबीसी की आरक्षित जो सीटें थीं उनको एक तरह से सामान्य मान लिया जाएगा और उस तरीके से चुनाव यूपी में निकाय चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। तो वहीं विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि सरकार जो है रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है, इसीलिए इन्होंने कोई ग्राउंड लेवल पे कोई ट्रिपल टेस्ट या फिर रैपिड सर्वेक्षण या फिर नहीं कराया है उसने। इसीलिए ये विपक्षी पार्टियां जो हैं पूरी तरह से उसका विरोध कर रही हैं कि ये गलत है। तो जो मैं ट्रिपल टेस्ट की जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में जब निकाय चुनाव हो रहे थे तो मैं कहा था कि ट्रिपल टेस्ट को लेके ही एक फैसला सुनाया था कि आप जो है अब महाराष्ट्र में एक बार ट्रिपल टेस्ट कराइए और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद सरकार रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद हाई कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देगा उसमें। तो वो ट्रिपल टेस्ट से एक्चुअली ये है कि उसमें 3 मानकों को ध्यान में रखते हुए, यानी ओबीसी का है तो ओबीसी का सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखी जाएगी, उसके बाद 3 मानकों को लेके ये उसका वो कराएगी, रिपोर्ट जारी करेगी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट जाएगी तो हाई कोर्ट उसमें क्या करेगा, संशोधन उसमें जो है भेज देगा कि हाँ भाई आप चुनाव कराइए। तो जो चुनाव ट्रिपल टेस्ट का मतलब यह है कि 3 मार्कों के इसमें ध्यान रखा जाता है, सामाजिक आर्थिक और एक और इसमें कोई मानक है, तो इसीलिए इसको ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। तो युग में 17 ऐसे निकाय हैं जिनमें चुनाव होने वाला है, तो वहीं इसमें डिले हो सकता है। इसलिए सरकार के पास अब 3 से 4 ऑप्शन हैं, उसमें सरकार जो है चुनाव के लिए आगे आ सकती है। तो पहला तो यह है कि सरकार जो है हाई कोर्ट में उसको फिर से पुनर्याचिका डाले और उसमें संशोधन की बात करे। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार। तीसरा यह है कि जो यूपी में रैपिड सर्वे कराए और उससे पता करे कि ओबीसी समाज की क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है और उनको रिपोर्ट भेजे, उसके बाद चुनाव कराए जाए। चौथा ऑप्शन यह है कि सरकार जो है बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा दे। तो अगर ये सारे काम करती है तो जो सरकार को है काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें और चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए। तो ये अब सोचने वाली बात है कि सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराती है या फिर रैपिड सर्वेक्षण कराती है। तो इस चीज़ को देखने वाली बात है। तो सरकार किस तरीके से काम करेगी, हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको जो समाज के हित में सरकार नहीं है ऐसा कुछ मान रही हैं पार्टियां। और जो ओबीसी का जो आरक्षण एक तरह से ख़त्म ही कर दिया है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सरकार का क्या करेगी। सरकार पर कई बार विकल्प बताया आपको, अगर वो उनमें से कोई फॉलो करती है तो कौन सा करती है और क्या वाकई में जो आरक्षण ख़त्म किया गया है उसको क्या पुनः से ओबीसी समाज को ये आरक्षण दिला पाती है क्या। वहीं अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने भी उनके विरोध किया है कि सरकार जो है आरक्षण ख़त्म करना चाह रही है, इसलिए इस तरीके की
इन्होंने कोई रिपोर्ट बना के आगे नहीं भेजी और इसलिए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। तो आगे देखते हैं इसमें होता क्या है, जब चुनाव आएंगे तो पता लगेगा। और हाल ही दिनों में वैसे सरकार ने भी अपना बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऑडियंस ला सकते हैं जिसमें चुनाव करने की प्रक्रिया उसमें पूरी तरह से ओबीसी समाज को उसमें रखा जाए। तो ये देखने वाली बात है। और जो आज शायद उनको समझ में आ गया होगा, जो ओबीसी समाज है वो एक्चुअली क्या करती है कि हिंदुत्व का झंडा हमेशा हाथ में रखती है और ये कहती है कि हम तो हिंदू हैं और हमारे लिए हमारी सरकार है। तो आज उनको भी पता लग गया होगा कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। और फाइनल तो आपको पता लग ही जाएगा जब सरकार इसमें कौन सा स्टैंड लेती है इनमें से। और क्या देखने वाली बात है, क्या ओबीसी समाज को ये जो सरकार है आरक्षण दिलवाने में कामयाब रहती है या नहीं रहती है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।